वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि सोनी लिव लेकर आ रहा है 11 अप्रैल से अदृश्यम। जी हां, इसके कुछ एक क्लिप्स मैंने देखे थे और बहुत ही अच्छे बेहतरीन फाइट सीक्वेंस भी देखे थे, जिन्हें देखना एक अलग ही ट्रीट माना जाएगा, क्योंकि जिनके फाइट सीक्वेंस मैंने देखे उनके कई सारे शेड्स भी मैंने देखे हैं। वी हैव वन एंड ओनली दिव्यांका त्रिपाठी दाहिया इन द हाउस। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। Thank you. It's a pleasure talking to you here on this platform. Like we have seen those phase. I can say that because वो on location से लेकर यहाँ बैठने तक वाली जो सफर है हमने देखा है। How is it feeling? How are you? पहले ये बताओ। I'm superb और बहुत excited हूँ मैं, क्योंकि जो अदृश्यम हमारा शो आने वाला है ये बहुत ही अलग किस्म का शो है मेरे लिए। कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है एंड रही बात अलग अलग फेजेस की, हाँ। तो तुमने तो सभी देखे हैं फेजेस। जब मैं जितने भी किरदार करती थी वो बड़े घरेलू से होते थे। Right. वहीं आज पार्वती सहगल जो है ये एक्शन कर रही है एंड इट्स रियली एक्साइटिंग। मतलब लाइफ में एज एन एक्टर यू वांट टू डू सो मेनी थिंग्स एंड यू हैव टू बी रियली लकी कि जो आप चीजें करना चाहते हो आप वो कर भी पा रहे हो। Right. आई होप जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ वैसे अगर ट्रांसलेट हो जाए स्क्रीन पे और लोगों को भी उतना ही मजा आ जाए तो बस बात बन जाए। मुझे ये पता चला था, मैंने ये देखा भी था कि वाइल्ड फाइट सीक्वेंस के दौरान आप इंजर्ड भी हुए थे। व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली, अगर आप बताना चाहें तो। एक्चुअली फाइट सीक्वेंस के दौरान नहीं, ये मेरी बहुत पुरानी इंजरी थी जो 2015 में हुई थी। वो स्टेज में जो पैर आपका अंदर चला गया था स्टेज से जो मैं तो वो स्टेज पे परफॉर्म करते हुए और जो मैं इंजर हुई थी उसके बाद में वो तब से आज तक वो लिगमेंट टेयर बढ़ते गए और ऐसा स्टेज आ गया था अब तक में कि डॉक्टर ने कहा कि भैया अगर और थोड़ा हुआ, एक बार और पैर मुड़ा तो आपका पैर लटक जाएगा। सो इट वाज इम्पोर्टेंट दैट आई हैड टू गेट माय सर्जरी डन एंड द टाइमिंग वाज सच कि जिस दिन मैंने तय किया कि अच्छा मैं अब 2 दिन में सर्जरी करा रही हूँ, डॉक्टर का टाइम मिल गया, तभी पता चला कि मैं ये शो भी कर रही हूँ। अचानक इट जस्ट गॉट डिसाइडेड। तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ का चैलेंज शुरू हुआ कि अब तो मुझे विद इन नो टाइम, क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट रेडी टू शूट एंड दे जस्ट गेव मी इनफ टाइम कि मैं रिकवर करके आ जाऊँ। पर मुझे सिर्फ रिकवर नहीं होना था, मैं चाहती थी कि मैं जब आऊँ सेट पे तो फॉर्म में आऊँ। सही बात कि अब आप कुछ भी कर सको, आप दौड़ सको, भाग सको। तो इसीलिए फिर मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के अपना एक प्लान बनाया एंड उस प्लान के अनुसार मैंने अपने आप को फिजियो दे के एंड वर्कआउट कर करके जल्दी ठीक कर लिया। Have you learned that all जितने भी स्टंट्स हमने देखे आपको, क्या आपने वो खुद से भी किए, कुछ आपने सीखे भी थे क्या? कुछ अगर बताने वो प्रोसेस अगर बताना चाहें तो। हम जब सेट पे होते ना नवीन, कभी इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उस समय कुछ भी सीख पाए। और कोरियोग्राफी के लिए ऑनेस्टली ऐसा होता है कि आपको अब यहाँ से आएंगी, पैर मारेंगी, यहाँ से उछल के वहाँ जाएंगी। अगर आपके बॉडी में वो है नहीं ऑलरेडी, आपकी बॉडी इनफ मोबाइल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। हाथ में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप लटक ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया कि अभी मुझे कोई भी एक्शन अगर दे तो फटाफट, अगर टाइम नहीं है, लाइट जा रही है, ये सब बहुत होता है शूटिंग में, सो आई वांटेड टू अचीव इट क्विकली। तो उसके लिए मैंने MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स की क्लासेस मैंने ली खुद ही और पिस्टल शूटिंग भी सीख ली मैंने इस बीच में, जस्ट सो दैट everything looks more realistic। की शूटिंग तो आपको पहले से आती थी? राइफल शूटिंग आती थी। हाँ। राइफल और पिस्टल में अंतर है असल में। और पिस्टल के मैनरिज्म्स वगैरह मुझे राइफल के सारे मैनरिज्म्स, बॉडी पोजीशंस वो सब पता था, पिस्टल का नहीं पता था। मैंने कहा मैं तो बड़ी बुद्धू नजर आऊंगी फिर। सो आई टुक माय ओन ट्रेनिंग जहां मैंने जाके सीख लिया सो दैट इट लुक्स मोर रियलिस्टिक। राइट। हम थोड़े से पीछे चलते हैं दिव्यांका। आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले, हाँ, सिनी स्टार की खोज हुई थी। एंड उसमें से आप आए बहुत सारे, मतलब रिसेंटली आई मेट अमृता खानविलकर ऑल्सो, एंड मैंने ये सवाल उनसे भी किया था, लाइक इट्स बीन 20 years, हाउ आर यू सीइंग दिस जर्नी? एंड आपने बहुत कुछ किए, आपने दुल्हन किया, चिंटू चिंकी किया, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, सब कुछ आपने किया। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, दिस जर्नी 20 years? Imagine 20 साल, मतलब आई फील लाइक अ चाइल्ड। अभी भी आई एम सो फुल ऑफ एनर्जी
आई एम सो फुल ऑफ एस्पिरेशंस, ड्रीम्स. मुझे यकीन ही नहीं होता कि 20 साल हो गए. इट्स अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में बोला, आपको पता है आपको 20 साल हुए? मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा नहीं उतना नहीं हुआ. नहीं, आप गिनो. मुझे गिनाया. 2004 में आया था. हाँ, मुझे गिनाया. मैंने कहा हाँ यार, we have come a long way. At that time एक्टिंग सीख रही थी मैं जस्ट थ्रू द मीडियम ऑफ दिस रियलिटी शो. और असल में तब तो समझ भी नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं. right. मैं जो स्टेज पे भी परफॉर्म कर रही होती थी, बाद में पता चला कि आपको वहाँ तो टीवी वाला मतलब कैमरा वाला परफॉर्मेंस करना ही नहीं था, वहाँ तो स्टेज परफॉर्मेंस, लाउड एक्टिंग, वो सब. सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म. और वहाँ से फिर उसके बाद एक और रियलिटी शो किया था इनफैक्ट मैंने. उसके बाद मुझे दुल्हन वाला मेरा पहला कैरेक्टर मिला. तब की एक्टिंग और आज की एक्टिंग बहुत डिफरेंस, परसेप्शन ही बहुत अलग है एक्टिंग का आज. सो आई हैव इवॉल्व्ड एंड आई हैव इवॉल्व्ड फॉर गुड, आई वुड से. एनी मैसेज इफ यू वांट टू गिव दैट दिव्यांका 20 years back, दिस दिव्यांका इफ वांट टू गिव, क्या बोलना चाहेंगे अगर सलाह देना चाहें तो? उसको सलाह अगर देना हो, यार उस दिव्यांका ने ना अच्छे डिसीजंस लिए थे लाइफ में. बस मैं उसको ये बोलती, मम्मी पापा की अच्छे से बस सुनते रहो. दे ओनली वांट द बेस्ट फॉर यू. तो जस्ट गो विद द फ्लो. जो ऑफर आ रहा है तुम्हारे बेहतरी के लिए है, करते जाओ बस. ऑनेस्टली मैंने किया भी. ये होता था कि मैं तब स्केप्टिसिज्म में होती थी, ये नहीं मालूम होता था हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, खूब शक होता था अपने आप पर. उसको मैं बताना चाहूंगी कि अपने ऊपर शक मत करो, तुम बढ़िया हो. एक और चीज जो मैंने इसमें नोटिस किया कि इसमें भी आपको एक बेटी है. हाँ. और हमने अब तक आपके जो भी शोज देखे हैं उसमें आपके छोटे से बच्चे रहे हैं. रही बात They have been lucky for me, मतलब. या स्क्रिप्ट वैसे आ रहे हैं या आप खींच रहे हो स्क्रिप्ट को वैसे? आई मे बी अ बेबी इन मैग्नेट. आओ बच्चे ले आओ. नहीं, क्या होता है ना, मैंने भी नोटिस किया कि लोग भी कहते हैं कि काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ नजर ना आए, नहीं तो इमेज बदल जाएगी. सही बात. पर मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा करती हूँ वो काम. जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल देम. बेबीज को हैंडल करना ऑन सेट इज नॉट एन इजी जॉब, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स देयर साइकोलॉजी, देयर मूड्स. एंड बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो उनके साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. आप उनके आसपास क्या बोल रहे हो, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो आगे की उनकी लाइफ ट्रॉमेटिक ना हो जाए, बच्चे कुछ गलत ना सीख लें. तो आई थिंक आई मे बी गुड विद दैट, और इसीलिए मुझे इस तरीके के ऑफर्स आते हैं. एंड मैं खुद भी बड़ा एंजॉय करती हूँ अपने इन सीन्स को देख के. मैं नोटिस, अब जब मैं मोहब्बतें वाली बच्ची रूही के साथ के सीन्स देखती हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ. अब जब ये बच्ची, इसके मैं अपने फोन पे ना शूट कर लेती हूँ थोड़ा, घर आके देखती हूँ, आई एम लाइक कितना प्यारा सीन निकला है. सो इट जस्ट फिल्स मी विद हैप्पीनेस कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो अच्छा हो रहा है. फिर ये मैटर नहीं करता कि बच्चे क्यों मिल रहे हैं बार बार. It's a good omen, I would say. It's a blessing. Recently you met रूहानिका also. आपसे भी लंबी हो गई है. And so pretty she is. And I'm really proud What of that. was your reaction? Like we have seen you and रूहानिका. Like रूहानिका इतनी सी थी तब से हमने देखा था. What was your reaction? We can see the reaction, but if you wanna share with us. ये थोड़ा कहेंगे कि एक prepared थी मैं इस चेहरे के लिए, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया, लोग काफी बुरा भला कहते हैं सोशल मीडिया को. मैं तो कहती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग, इस मायने में कि हम अपनों के साथ फिर भी कनेक्टेड रहते हैं. भले ही मैंने रूहानिका को इतने सालों तक नहीं देखा था, पर वो बच्ची जैसे ही मुझे दिखी सामने, आई न्यू दैट शी वुड बी दिस ग्रोन अप, एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज एक तो वो बच्ची बहुत अच्छी है. सो यू नो, इट्स अ रीजन टू सेलिब्रेट. जब आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट होते हो और आप टैंट्रम करना नहीं सीखते, आप बिगड़ते नहीं हो, स्टारडम में बह नहीं जाते हो, क्योंकि बचपन में ना वो जो बचपन के साल होते हैं वो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं. सो आई एम सो ग्लैड दैट शी हैज बीन वेरी वेल नर्चर्ड. राइट. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. एंड द शो इज कमिंग, वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड. एंड अदृश्यम आ रहा है
11 तारीख से, और हम सब उसे देखने वाले हैं थर्सडे और फ्राइडे को रात 8 बजे से। थैंक यू सो मच वंस अगेन दिव्यांका। थैंक यू नवीन। और आप लोग का हमारे साथ में अपॉइंटमेंट है सोनी लिव पर, तो आप अपने अपॉइंटमेंट पे फेल मत होइएगा, बड़ा बुरा लगेगा हमें। देखने आना अदृश्यम। थैंक यू नवीन।